चुप हो जाओ आरती। कब तक ऐसे आंसू बहाती रहोगी? करण, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब कैसे हो गया? हम कर भी क्या सकते, शायद भगवान को यही मंजूर था। नहीं, ये तो मेरी ही गलती है। हमें उसे इस तरह अकेला घर पे नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं आरती, अपने आप को दोष मत दो। होने वाले हादसे को कौन टाल सकता? आई एम सॉरी मिस्टर करण। हमें नहीं लगता कि ये कोई हादसा था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये हम नहीं, हालात कह रहे हैं। एक 10-12 साल का बच्चा ऐसे ही बालकनी से नहीं गिर सकता। पिंटू बहुत शरारती था, हो सकता है वो बालकनी में रेलिंग पर चढ़कर कुछ शरारत कर रहा और उसका पैर फिसल गया। लेकिन जब वो ऐसी शरारत कर रहा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग उस वक्त घर पे थे ही नहीं। कमाल है, इतने शरारती बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? करिए बताइए, आप लोग गए कहां थे? हम दोनों जॉब कर, उस वक्त हम दोनों अपने अपने ऑफिस में थे। हम अपने बच्चे को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। घर पर हमेशा हमारी मेड सर्वेंट, आई मीन बाई, हर वक्त रहती है घर में उसकी देखभाल करने। ये आपकी मेड? हाँ। तुम पूरा दिन घर पे रहती हो? जी हाँ, मैं पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। जब पिंटू बालकनी से गिरा तब कहाँ पे थी तुम? जी यही थी, किचन में। क्या तुमने उसे बालकनी से नीचे गिरते हुए देखा था? नहीं साहब, मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी और वॉचमैन ने फोन करके बताया कि इतना काम पड़ा। किसका फोन आ गया अभी? हेलो, क्या पिंटू बाबा बालकनी से गिर गए? क्या हो गया? और वॉचमैन से ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं भागकर पिंटू बाबा के कमरे की तरफ गई और मैंने देखा। फिर मैंने मेम साहब को फोन किया और ये खबर दी। मेम साहब, आप जल्दी से घर आ जाइए। पिंटू बाबा बालकनी से नीचे गिर गए हैं। साहब, पिंटू बाबा को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। जब वो 1 साल का था तब से उसकी देखभाल कर रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। देखो, हम तुम्हारे जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? अच्छा माया, एक बात बताओ। हाँ साहब, पूछिए। तुमने बताया कि पिंटू का कमरा बाहर से बंद था। हाँ। उसका कमरा बाहर से बंद किसने किया था? बताओ।
ने आरती जी, आप ही ने अपने बेटे को कमरे में बंद करने के लिए कहा था। बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, वो बाहर खेलता कम था, बाहर के बच्चों के साथ ज्यादा झगड़ा करता था। पढ़ने में उसका दिल ही नहीं लगता, हर वक्त बाहर। इसलिए मैंने कहा कि जब वो होमवर्क खत्म ना करे उसे नीचे जाने मत देना। अगर ऐसा था तो हो सकता है कि पिंटू नीचे खेलने जाना चाहता था, और इसलिए उसने पाइप से उतरने की कोशिश की, और इसी कोशिश में वो फिसल गया और उसकी मौत हो गई। मेरा भी यही मानना। उसकी शरारत ने और उसकी जिद ने उसकी जान ले ली। पिंटू की मौत का कारण क्या है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।